पहले भी हम लोग जेडीयू का राजनीति 90% लोग का ऐसा मानना है कि जेडीयू का सीट हो, अनंत बाबू को टिकट मिलेगा, माननीय विधायक जी को पूर्व विधायक है। और 1-2 हम नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर नंबर 5 में गिनती होगा तो एक संजय भैया भी उसमें स्थान रखें। माननीय विधायक जी पर हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं। हम लोग राजनीति में ललन बाबू को मानते हैं, ठीक है। नहीं, विधायक के रूप में हम लोग चाहते हैं कि अगर संजय भैया का ये होता है, तन मन धन से सभी समर्पित हैं और हम ही लोग नहीं, अभी तो माइक पर आपके बहुत कम लोग आएंगे। बाढ़ के विकास के लिए, बाढ़ के देखते हुए, बाढ़ के भविष्य के लिए हम लोग ये त्याग करने के लिए तैयार हैं। ललन बाबू से भी बहुत बात होता है, वो खुद बोलते हैं। बाढ़ विधानसभा की राजनीति नित नए आयाम लेकर आती है। नमस्कार, मेरा नाम सुजीत है और आप देख रहे हैं संवाद डिजिटल टीवी न्यूज। बाढ़ विधानसभा पर जो करीबी नज़र रखते हैं वो समझते हैं बाढ़ विधानसभा की हैसियत, हकीकत और वस्तुतः स्थिति क्या है। चीज़ों को बड़ा करीब से देखने वाले युवा राजनेता रणवीर कुमार पंकज जी हमारे साथ हैं, जो कि हाल फिलहाल एक और चर्चा में है संजय सिंह के उम्मीदवारी को लेकर बाढ़ विधानसभा में। कई तरह के और पहलुओं पर चर्चा होगी, पर विशेष चर्चा आज संजय सिंह पर। क्या ऐसा रहा भैया कि जो है कि एनडीए के जो है कि यहाँ सीट होने के बावजूद अब जो है कि जदयू की ओर से मांग आ रही है। चलिए, पहले तो आपका संवाद न्यूज चैनल आपको भी शुभकामना कि अभी आप यहाँ बिहार पे आए हैं। और हम लोग जैसा कि पहले भी हम लोग जेडीयू का राजनीति करते हैं, तो ऐसा कुछ कोई भी अपना जिस पार्टी का लोग प्रतिनिधित्व करते हैं, जिस पार्टी का लोग राजनीति करते हैं, तो सभी लोग अपना मांग को रखते हैं। और हम लोग अभी जेडीयू का बैठक भी हो रहा था, तभी ये लोकसभा जो चुनाव हुआ उसका समीक्षा किया गया, आगे विधानसभा का अब तैयारी किया जाएगा। तो हम लोग कोई भी लोग जिस पार्टी के होते हैं लोग, तो वो अपना सीट का डिमांड करते हैं कि अगर हम एनडीए है, उसमें कोई कंफ्यूजन है, एनडीए में ही हम लोग हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि एनडीए से सीट ये जेडीयू के खाता में, क्योंकि ये परंपरागत सीट है। यहाँ का इतिहास रहा है कि यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी सांसद हुआ करते थे, अभी भी उसी कड़ी को दोहराते हुए हमारे आदरणीय गार्जियन ललन बाबू यहाँ पे सांसद हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि जैसे ये अभी तो मुंगेर लोकसभा सीट हो गया, पहले जब नीतीश कुमार हुआ करते थे, माननीय मुख्यमंत्री जी हुआ करते थे, तब 12 लोकसभा सीट था। तो उसी तरह से हम लोग चाहते हैं कि बाढ़ विधानसभा में नाम जाए कि यहाँ पे सीट क्या है, तो जेडीयू का है। और अच्छे, अगर कोई संजय भैया के जैसे अच्छे लोग अगर यहाँ पे चुनाव लड़ते हैं, तो उसमें हम लोग को कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। सवाल बनता है कि रणवीर कुमार पंकज एक युवा नेता हैं, ललन बाबू के बहुत करीबी माने जाते हैं। तो रणवीर पंकज एक बार चुनाव भी लड़ चुके हैं और उन्होंने देखा कि राजनीतिक को बड़ा करीब से, तो स्वयं क्यों नहीं और संजय सिंह ही क्यों? देखिए, ऐसे तो हम लोग अभी और भी हम लोग मीडिया में बयान दिए हैं, हमारे गार्जियन ललन हैं, ठीक है, हम लोग तो, लेकिन हम लोग राजनीति में एक ही जगह रहते हैं, ज्यादा हम लोग को इधर उधर करने की आदत नहीं है। हमारे सभी सर्वोसर्वा और सभी जो भी आप बोलिएगा, हमारे गार्जियन ललन हैं और पार्टी के तो वो वरिष्ठ हैं, हम लोग सांसद के रूप में अपना गार्जियन भी मानते हैं। तो वो सब ये है, ललन हैं। लेकिन हम लोग चाहते हैं, देखिए संजय भैया का नाम लिए हम भी उम्मीदवार रहे थे, हम भी चुनाव निर्दलीय से लड़े थे चुनाव, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि अगर कोई जेडीयू का, वो हम लोग क्या बोले कि हम लोग जेडीयू का पहले तो सीट हम लोग को चाहते हैं कि जो एनडीए के खाता में सीट है, एनडीए के जो बीजेपी के खाता में सीट है, वो जेडीयू का हो जाए, ठीक है ना। लेकिन वो अगर सीट कहीं से कुछ बदलाव होता है, तो कुछ उस तरह के लोग होते हैं जो थोड़ा सत्ता में थोड़ा पहुंच रखते हैं। तो हम भी चाहते हैं, हम जानते हैं कि संजय भैया का भी एक राजनीति में पहुंच है, जेडीयू में पहुंच है, तो कोई उसी टाइप के आदमी के लिए सीट का होता है। अभी इधर देख लीजिए, शिवहर में हुआ था कुछ, इधर इस टाइप से होता है। तो हम लोग ये नहीं कहते हैं कि, लेकिन अगर संजय भैया सीट अगर जेडीयू करवाते हैं वहां पे, तो हम लोग को माननीय मुख्यमंत्री जी ने उतना हम लोग को नहीं जानते हैं, हम लोग ललन बाबू जानते हैं, ठीक है। तो अगर उनको भी बताने का हम लोग से पूछेंगे, तो हम लोग भी बताने का काम हम लोग करेंगे। अगर संजय भैया एक सीट अगर बाहर से लड़ते हैं, तो हम लोग को कोई भी जो भी उस टाइप के राजनीति करते हैं हम लोग जैसे लोग, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है कि चुनाव तो आदमी जीतने के लिए लड़ता है ना, कोई चुनाव हारने के लिए नहीं लड़ा जाता है। और इतना बड़ा त्याग भी हम लोग करने के तैयार हैं, त्याग करने के लिए तैयार हैं कि किसी तरह यहाँ जेडीयू का सीट हो जाए। और उम्मीदवार का बात है अगर, लेकिन हाँ, हम लोग तो बताते हैं कि जेडीयू का सीट हो तो हम लोग के पसंदीदा उम्मीदवार संजय भैया हैं यहाँ पे।
अभी जो है कि ये बैठक की बात हुई कि कई तरह की बैठकें चल रही, कुछ गुप्त बैठक, कुछ सार्वजनिक बैठक चल रहा। अभी जो कल के जो है कि अगर हम बात करें तो जो बैठक हुआ, तो उसमें क्या जो है कि राजपूत लोगों की बैठक हुई थी केवल, या गैर राजपूत लोग भी इस बात को समर्थन कर रहे हैं कि संजय भैया के यहाँ से उम्मीदवारी होनी चाहिए? नहीं देखिए, जो 4 सितंबर का बैठक जो पटना में हुआ था उस पर आप बोल रहे हैं, नहीं, तो वो उसमें बिहारी हाँ, में। बिहारी भी आप बताते हैं, उसके बाद बता रहे हैं। वो एक्चुअली महाराणा प्रताप जो 19 जनवरी को मनाते हैं, हाँ। इसी के लिए 4 सितंबर को हम लोग जुटे थे, ठीक है? लेकिन कुछ माहौल ऐसा हो गया, कार्यकर्ता लोग ही संजय भैया को इतना सपोर्ट करने लगे कि वो उनके मुख से सुनना चाहते हैं कि आप उम्मीदवार होइएगा कि नहीं होइएगा, ठीक है? और ये संजय भैया का नहीं मन था। उस समय जब लोकसभा चुनाव भी लड़ते थे, तो जो भी बाहर के जेडीयू के कार्यकर्ता हैं, ठीक है, सबका नहीं, हम 100% का बात नहीं बोलते हैं, लेकिन 90% लोग का ऐसा मानना है कि जेडीयू का सीट हो और उम्मीदवार मतलब अच्छे। अभी हम लोग को हम लोग को अभी एनडीए में हम लोग हैं, अभी है ना, अभी मोदी जी कहाँ से लड़ते हैं? तो बनारस से लड़ते हैं, ठीक है ना? तो अगर कोई बढ़िया आदमी अगर कोई बाहर से लड़ता है, ठीक है, अगर कोई सब आदमी के लिए हम लोग त्याग नहीं करने के लिए तैयार, हम बता रहे हैं फिर भी, ठीक है, अगर मान लीजिए कि सब के लिए नहीं, लेकिन हाँ, अगर संजय भी अगर बाहर से लड़ना चाहते हैं तो हम लोग अपना उम्मीदवारी इस बार नहीं करेंगे कि चलिए ठीक है, संजय भैया को टिकट मिलना चाहिए। बाहर जो विधानसभा सीट है वहां से जेडीयू का सीट हो, ठीक है, और माननीय मुख्यमंत्री जी जेडीयू से हैं, हमारे सांसद लखनऊ जेडीयू से हैं, तो हम लोग विधानसभा विधायक सीट भी चाहते हैं कि जेडीयू का है, जाके हम लोग को कुछ अगर मैंने पुराना बात करना पड़े तो लगे कि नहीं, यहाँ बाहर से कौन विधायक है भाई, तो जेडीयू का विधायक है। राजपूत समाज प्रोजेक्ट कर रहा है संजय भैया के, या जो है कि और भी लोग जो है कि चाहते हैं कि संजय नहीं, भैया? बाहर के जो भी जेडीयू के जो भी कद्दावर नेता हैं, प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, या और भी जो सम्मानित हैं, या तो मुखिया हैं, प्रमुख हैं, सब कुछ न कुछ अपना हैसियत रखते हैं। सभी लोग ये चाहते हैं कि नहीं, अगर बाहर जेडीयू सीट हो तो एक बार अगर संजय भैया चुनाव यहाँ से लड़ना चाहते हैं तो संजय भैया को हम लोग तन मन धन से सभी बिहारी भैया बैठक में भी, और एक और हम लोग का गुप्त बैठक हुआ था बुरहानपुर में महेश शाह के घर पे, सब लोग मैंने तन मन धन से करने के लिए तैयार हैं कि अगर, लेकिन संजय भैया के नाम पर सिर्फ, है ना, ये नहीं कि कोई बाहरी और आदमी आ जाएगा। हाँ, लेकिन हम ये जो लोग बाहरी और लोकल और वोकल का बात करते हैं उन लोग को भी हम बता देते हैं कि अगर यहाँ से मान ली ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम हो जाए कि हम यहाँ से चुनाव लड़के तब मुख्यमंत्री बनेंगे, तो वो क्या, जो आदमी जो विरोध करें वो विरोध उनका करेंगे? अभी मोदी जी का कोई विरोध करता है यहाँ बनारस में? तो संजय भैया एक राजपूत में अच्छा, अब बाहर देखे, राजपूत हम लोग राजपूत जाति से हैं, हम लोग कोई जात पात में विश्वास नहीं करते हैं। क्षत्रिय धर्म में क्या है, सभी को हम लोग सम्मान देते हैं, चाहे बाबा भीमराव अम्बेडकर हो या कोई भी हो, सबको हम लोग सम्मान देने का काम करते हैं। लेकिन बाहर मोकामा देख लीजिए, मोकामा जैसे एक जाति विशेष का है, उसमें कोई परशुराम की धरती है, कोई गुरेज नहीं, वहां से भूमिहार कैंडिडेट होते हैं, ठीक है। बख्तियारपुर आप ले लीजिए, इसमें कोई राजनीति में हमको माइक पर कहने में कोई दिक्कत नहीं कि वहां से जब भी होंगे तो यादव कैंडिडेट होते हैं। तो बाहर हमें ये कहने में हमको कोई दिक्कत नहीं है कि बाहर से जब भी होंगे तो राजपूत कैंडिडेट हो, संशोधन होना चाहिए। लेकिन अगर थोड़ा सा लोकल में लोग का है कि अगर हम उम्मीदवारी अपना करेंगे तो पीछे से 2 लोग लग जाएंगे, ठीक है ना, पीछे से 2 लोग लग जाएंगे। इसी सब चीज को अगर हम लोग मैंने नजर हटाते हुए, और हम लोग चुनाव के बहुत पहले ये बिगुल फूके हैं कि पहले तो देखिए संजय भैया तो दूसरा स्थान पे है, ये है, पहले हम लोग चाहते हैं कि जेडीयू का सीट हो जाए। अगर जेडीयू का सीट होता है, ठीक है, संजय भैया का सहयोग से होता है, हमारे माननीय ललन के सहयोग से होता है, तो हम कैसे कहेंगे कि हम उम्मीदवार होंगे? अगर संजय भैया थोड़ा सा है बिहार में, तो उनका भी जेडीयू में मैंने अगर नंबर 1-2 हम नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर नंबर 5 में गिनती होगा तो एक संजय भैया भी उसमें स्थान रखते हैं। हर साल महाराणा प्रताप की जयंती भी करते हैं, भव्य तरीका से करते हैं, वो आप भी आपसे भी छुपा हुआ नहीं है, और नेक दिल व्यक्ति हैं, ठीक है, उनका एक अलग अलग जैसा पैरवी भी करते हैं, तो अच्छे से पैरवी करते हैं। अभी भी बाहर से तो उनका कुछ है नहीं लगाव, लेकिन अपना फंड देना, ये देना, या कोई भी फंड छोड़िए, वो तो सीमित फंड होता है, फंड कितना व्यक्ति को वो दे पाएंगे। लेकिन अगर कोई पैरवी ही होता है इधर का उधर का, तो कोई भी हॉस्पिटल से लेके जो आदमी को जो मूलभूत चाहिए यहाँ पे, जो है कि मदद कर बाहर के लोगों को चाहिए, जो अगला कोई नहीं कर पाते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि ये मैंने 100% उसमें ही खरा उतरते हैं उसमें। अच्छा, एक लास्ट सवाल है कि आप जो है कि चूंकि बड़ा नज़दीक से राजनीति को देखे और किए हैं, वर्तमान में जो विधायक हैं उनके लिए भी जो है, उनको बनाने के लिए आपने बहुत सारी चीज़ों को जो है कि झेला किया है, 4 बार के विधायक रह चुके हैं, क्या आप जो है कि और उनको अब नहीं रहना चाहिए? नहीं देखिए, विधायक माननीय विधायक जी पर हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, वहां पे वो बीजेपी से उम्मीदवार हैं, वो बीजेपी के विधायक हैं, ठीक है, और हम लोग जेडीयू का बात कर रहे हैं।
4 बार से रहे हैं, तो उनको हम लोग तो बनाए ही थे। 2015 में आप लोग देखे थे। 2015 के जब 2010 में मुखिया नहीं थे, मुखिया से लोग हमको पहचाना, तो उस समय भी हम लोग साथ थे, क्योंकि वो जेडीयू में थे, ठीक है। और एक कुछ हो गया था, जेडीयू से उनका कुछ अनबन हो गया था, तो वो जब एक बार बीजेपी में भी चले गए थे, लेकिन हम लोग को उतना राजनीति समझ नहीं था, तो हम तो व्यक्तिगत बोलते हैं कि ज्यादा हम लोग अभी क्या है, हमारे सिर्फ हम लोग राजनीति में ललन बाबू को मानते हैं, ठीक है ना। ज्यादा हम लोग उन्हें ज्यादा 2-4 लोग को हम लोग ये नहीं होता है। अगर मेरे आदर्श कहिए, गार्जियन कहिए, राजनीतिक गुरु कहिए, जैसे भी बोलिए, हम उन्हीं का राजनीति में जानते हैं। तो उसे ही हम लोग जिसके साथ भी रहते हैं, समर्पित होकर तन मन धन से रहते थे। लेकिन कुछ 2015 में हम लोग किए भी थे, वो तो जेडीयू में ही थे ना, फिर चले गए थे बीजेपी में। लेकिन उतना हम लोग उस समय नहीं था राजनीति समझ, तो उनको मदद भी किए थे जिताने में। हम लोग अपना, अब हम नहीं बोलेंगे मेरे कारण जीते किसके कारण, लेकिन हम लोग अहम योगदान दिए थे। और वो उन पर कोई कमेंट नहीं हमको करना है, वो तो बीजेपी से विधायक है। हम लोग सब दिन सब वक्त अभी जो भी हम बात आपके माइक पर कर रहे हैं, हम लोग जेडीयू की बात कर रहे हैं, ठीक है। और हम जेडीयू के अगर नेता हैं, जेडीयू से हम लोग जेडीयू के कार्यकर्ता हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि हमारा, अगर हम लोजपा में रहते तो हम लोग लोजपा के वकालत करते। अगर हम जेडीयू में हैं, और हम लोग को थोड़ा सा खलता है कि यहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी सांसद थे, ठीक है, लेकिन बहुत हौसला, बहुत अच्छा लगता है, हम लोग का सीना चौड़ा हो जाता है कि फिर उसी ऐतिहासिक सीट को माननीय ललन बाबू ने ये राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे थे। और हम लोग का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ कि कोई भी है तो नंबर 1 के लोग ही यहाँ पे हमारे सांसद अब रहे। नंबर 1 संजय भैया मतलब यहाँ पे नहीं, विधायक के रूप में हम लोग चाहते हैं कि अगर संजय भैया का ये होता है, अगर यहाँ से जेडीयू सीट होता है, पहले तो सीट अभी एनडीए में है, ठीक है, बीजेपी के खाता में है। अगर चेंज होता है तो संजय भैया उम्मीदवार रहे, हम लोग तन मन धन से सभी समर्पित हैं। और हम ही लोग नहीं, अभी तो माइक पर आपके बहुत कम लोग आएंगे, लगभग हम लोग से सब पूरे जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं, सबसे प्रयास करेंगे बात करने नहीं, जेडीयू से जो भी हैं, मतलब थोड़ा सा स्वार्थ ऊपर उठना पड़ेगा इसमें। हम तो उम्मीदवार रहे हैं, ठीक है, हम सारा चीज किए हैं, जिला परिषद रहे, मुखिया रहे, तब हम लोग जैसे लोग जब हम लोग त्याग कर रहे हैं, तो और लोग को थोड़ा त्याग करना चाहिए। नहीं तो इसी चीज का थोड़ा सा पार्टी फोरम पर जब चुनाव का टाइम आता है, तो लोग 5-7 लोग बायोडाटा देने के लिए चले जाते हैं, और उसमें क्या होता है कि पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, वो बोलते हैं कि आप लोगों में कोई मेल नहीं है, इसलिए आप लोगों को टिकट नहीं देके इसको मिला। तब और चलिए, अगर आप लोग को यही करना है, तो अब हम लोग चुने ही है कि चलिए कोई बाहरी और लोकल, और ये इसका बाहर का नहीं बात है। संजय भी अभी पटना में ही रहते हैं, पटना घर है उनका, और हम चाहते हैं कि जितना कोई लोकल नहीं करेगा, उससे ज्यादा उनका पहुंच है। और इसी के लिए, बाहर के विकास के लिए, बाहर के देखते हुए, बाहर के भविष्य के लिए हम लोग ये त्याग करने के लिए तैयार हैं। और आगे बाहर का एक और डिमांड है, बहुत सारे लोग हम लोग भी बोले हैं कि बाढ़ जिला का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस चीज को क्लियर किए हैं कि अगर कहीं भी 2019 में अगर आप पत्रकारिता करते होंगे, तो ललन बाबू के मंच पर अगर होंगे, भगवानपुर के मंच पर, तो वहां पे क्लियर रूप पर बोले थे, ठीक है, कि अगर कहीं भी अगर कुछ हम करेंगे, पहला कलम अगर चलाएंगे तो बाढ़ जिला के लिए चलाएंगे। लेकिन आप देख लीजिए, उस समय से कहीं पेन नहीं चला है, मुख्यमंत्री जी कहीं नहीं, एक प्रखंड भी नहीं बनाया है। लेकिन इतना जरूर हम अपने सभी बाढ़ वासियों को हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ भी करेंगे पहला, तो वो पहला ऐतिहासिक काम वो क्या करेंगे, बाढ़ को जिला बनाएंगे। और इसके लिए हम लोग ललन बाबू से भी बहुत बात होता है, वो खुद बोलते हैं कि पंकज कहीं भी कुछ होगा तो बाढ़ सबसे पहले जिला बनेगा, तब देख। लेकिन हाँ, कुछ मजबूरी रहती है, पार्टी में कुछ ये है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का भी अभाव है, इसके चलते तुरंत तो जिला, माननीय मुख्यमंत्री जी कोई हल्का नेता नहीं है, बहुत गंभीर नेता है, और बहुत मैंने ये सबके पारदर्शी है, दूरदर्शिता उनके पास है। वो सोचते हैं कि सिर्फ जिला बना दे से नहीं होता ना, लेकिन वो सारा चीज सोच समझ के करेंगे। और हमको पूर्ण विश्वास है, ठीक है ना, कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कार्यकाल में ही बाढ़ को जिला भी जरूर बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बग्गा राजनीतिक या एक प्लेटफॉर्म पर काम करने में यकीन रखने वाले रणबीर पंकज, जो बिहारी बीघा के सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत बनाने के साथ इस बार बाढ़ विधानसभा और जिला बाढ़ को बनाने के लिए एक जिद और एक जुनून लेकर संजय भैया के लिए जो है कि, यानी संजय कुमार सिंह को ज़्यादातर लोग संजय भैया के नाम से जानते हैं और बोलते ही हैं उनको, तो उनको जो है कि इस बार जदयू के टिकट से विधायक बनाने के लिए जो ठान रखे हैं, और जुनून जो है कि आगे और भी कार्यकर्ताओं के साथ बात करेंगे कैसा रहता है, आगे और भी होते हैं खबरें, और भी होगा संवाद। अभी तक इतना ही, धन्यवाद।